यदि उसके जीवन में कुछ छूट रहा है, वहां नहीं है, या फिर कुछ गड़बड़ी हो रही है, ऐसा कुछ जो खालीपन है, ऐसा कुछ जो अंधकार में है, यदि वो बदलना चाहता है तो इसे बदल सकता है। वो इसे समझता है। इसलिए एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चलता और समझता है कि वो एक आत्मा है, वो बोलने वाली आत्मा है, तो मैं आपको बताऊं, वो और अधिक नीचे दबा हुआ नहीं रहेगा, बहुत जल्दी वो चोटी पर होगा। Death cannot swallow me. By His word, I have prosperity. By His word, sickness contrary me. By His word, I walk in victory. Everybody, by His word, let's sing it. By His word, I have no fear in me. By His word, death cannot swallow me. By His word, I have prosperity. By His word, sickness can't dwell in me. By His word, I walk in victory. By His word, I've been set free. By His word, I walk in victory. By His word, I sing that last line. By His word, I walk in victory. By His word, I walk in victory. By His word, I've been set. One last time. By His word, I walk in victory. By His word, I've been set free. कृपया मेरे साथ देखिए उत्पत्ति अध्याय 1, और यहां हम बहुत सी बातों का पता लगाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे आप एक बोलने वाली आत्मा है और कैसे संसार में सब कुछ निश्चित होता है, आपके शब्दों के अनुसार ही होता है। और यही पूरा मुद्दा है जो मैं बताना चाहता हूं। हम इसे उत्पत्ति से शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बाइबल को देखकर कहते हैं, ब्रदर इस बाइबल को देखिए। आपका कहना मैं इस बाइबल को पूरी पढ़ूं और जब तक मैं इसे पढ़ूंगा मैं मर जाऊंगा। जानते हैं, ये लंबा समय लगने वाला है। कैसे मैं इतनी बड़ी बाइबल को पढूं और फिर जीवन में सफल हो जाऊं? यदि आप चाहते हैं कि बाइबल को पढ़ें, खैर आपको बड़ी बाइबल नहीं पढ़नी है, पहले 1, 2, 3 पन्ने पढ़ ले। और कितने लोग 3 पन्ने पढ़ सकते हैं? यदि कुछ पन्ने पढ़ सकते हैं, यहाँ पर 3 अध्याय में, और इन 3 अध्याय में इसके विषय में सब कुछ, और आप, परमेश्वर और संसार, आपकी पत्नी, पति, आपके बच्चे और परिवार, आपके उद्धार और पाप के बारे में सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। सारी बातें यहाँ पर उसके लिए जवाब पाएंगे। सब कुछ, हर एक सत्य पहले 3 अध्यायों में उपलब्ध है। बाकी की बाइबल केवल उससे विस्तार से बताती है जो पहले से इन 3 अध्यायों में बताया गया है। बस उसे बताती है। ठीक है, तो चलिए अध्याय 1 में चलते हैं और इसे पढ़ते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था।
तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अब तुरंत हम परमेश्वर के विषय में कुछ जानते हैं। वो परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर किस तरह सब कुछ बदलता है, कैसे वो सारी बातों को सुधारता है, कैसे सारी बातों को क्रम में लाता है जो अस्त व्यस्त है, कैसे वो इन सारी बातों को संभालता है, कैसे वो इन बातों को करता है। परमेश्वर एक आत्मा है, ठीक है, परमेश्वर आत्मा है और उसने देखा कि दुनिया बेडोल है और संसार सुनसान है और इसके ऊपर में अंधकार था। कैसे उसने बेडोल के साथ में काम किया, इस सुनसान से, इस खालीपन से और अंधकार से, कैसे उसने इसे बदल दिया, कैसे उसने इसमें सुधार किया। यदि आप अपने जीवन को खाली पाते हैं, यदि आपने अपने जीवन को बेडोल पाया है, अस्त व्यस्त पाया, यदि आपने अपने जीवन में अंधकार पाया बिना किसी आशा के, तो आप इसे कैसे बदलेंगे? यही पर यह दिया है। परमेश्वर जो एक आत्मा है, उसने अपने मुंह से कहा उजियाला हो जाए और उजियाला हो गया। ठीक है, अब वचन 26 में चले। उसी अध्याय में वचन 26, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता के अनुसार बनाएं। अब मुझे याद है जब मैं बाइबल कॉलेज में था, अध्ययन कर रहा था, तो हम इसके ऊपर अपना सिर फोड़ते थे। परमेश्वर की स्वरूप और समानता क्या है? क्या इसका मतलब है हमारा चेहरा उसके जैसे है? क्या इसका यह अर्थ है कि हमारी ऊंचाई परमेश्वर की जितनी ऊंचाई की है, या रंग परमेश्वर के रंग का है? क्या है? किस तरह हम उसके समान हैं, मानसिक रूप में उसके समान है या? जानते हैं, वे इसमें गए और हर चीज उसके बारे में स्पष्टीकरण में बताया, अंत में कुछ नहीं निकला। देखिए, लेकिन यह बहुत आसान है। परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। कब उसने ये कहा? उसने सब कुछ बनाने के बाद में कहा। उजियाला हो से शुरू करते हुए उसने बार बार और बार बार उसने ये कहा कि ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, और उसने जो कुछ कहा ऐसा हो कहते हुए कहा, वो हो गया। फिर उसने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। दूसरे शब्दों में कहता है आओ मनुष्य को हमारे जैसे बनाएं, हमारे जैसे होने के लिए, हमारे जैसे काम करने के लिए। उसके स्वरूप का मतलब उसके जैसे होना, उसकी समानता का मतलब उसके जैसे काम करना। बहुत आसान है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया उसके जैसे होने के लिए, कि उसके जैसे काम करे। मनुष्य को परमेश्वर के जैसे होना है और वैसे ही काम करना है। परमेश्वर कैसा है? वो तो एक आत्मा है। वो कैसे काम करता है? अपने वचन से। परमेश्वर एक आत्मा है, वो अपने वचन से काम करता है। यही स्वरूप और समानता है। बिल्कुल वही स्वरूप और समानता है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। जब उसने हमें स्वरूप और समानता दी, तो वो हमें देता है जिस तरह वो है, जिस तरह वो काम करता है। वो एक आत्मा है और वो वचन द्वारा काम करता है। उसने कहा आओ मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में बनाए, मतलब वो मनुष्य को बनाता है जो बिल्कुल अपने समान ही एक आत्मा। और आओ हम मनुष्य को बनाएं जो बिल्कुल हमारे जैसे काम करेगा, वचन को कहने के द्वारा। परमेश्वर ने ऐसे ही किया। आमीन। अब इसे सुनिए, आओ मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए, अपने स्वरूप और समानता में, और वो अधिकार रखे समुद्र की मछलियों पर और आकाश के पक्षियों पर और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे। वे अधिकार रखने पाए, सब लोग कहें अधिकार रखे सारी बातों पर। अब यही वचन है जो राजकीय पद को दर्शाता है। उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए और वो सारी बातों पर अधिकार रखे। आओ हम सब कुछ उसके अधीन रखे। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और वो कहता है आओ हम सबको उसके अधीन करें, और वो उस पर अधिकार रखे। उसे राज्य करने दो, उसे संभालने दो, वो इसका नियंत्रण करे, वो अपना अधिकार इस पर उपयोग करे और इस पर अधिकार पूरा अधिकार करते चले जाए। देखिए, यही इसका अर्थ है। इस पर राज्य करे और नियंत्रण करे, इसे संभाले और स्वीकार करे और अधिकार रखे और प्रभुता करे। यही इसका मतलब है वचन 6 में, जब उसने कहा यह अधिकार रखे। इसलिए परमेश्वर ने उनको आशीष दी, स्त्री और पुरुष को। और फिर परमेश्वर ने कहा फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और इसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर
रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो प्रभु कहता है, फिर एक बार पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जंतुओं और प्राणियों पर अधिकार रखो। इसलिए मनुष्य को पूरा अधिकार दिया है सब बातों पर राज्य करने के लिए और सब बातों का स्वामी होने के लिए। अब अध्याय 2 वचन 7 में चलिए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यह बता रहा है कि कैसे परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी को लेकर बनाया पुरुष मनुष्य को और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। और आगे ये कहता है कि मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। मैं इस तरह कहूंगा, मनुष्य परमेश्वर के नाई बोलने वाला आत्मा बन गया। जब परमेश्वर ने उसमें श्वास फूंका, मनुष्य परमेश्वर के जैसे बोलने वाला आत्मा बन गया। अब परमेश्वर एक आत्मा है और अब मनुष्य भी आत्मा है। उसे भूमि की मिट्टी से एक देह दी गई है, परंतु फिर भी वो एक आत्मा है। और क्योंकि वो आत्मा है, वो प्राकृतिक संसार पर राज्य कर सकता है, क्योंकि आत्मा की बातें आत्मिक जगत से है और आत्मिक प्राणी प्राकृतिक संसार और प्राकृतिक बातों के ऊपर अधिकार रखता है। क्योंकि आत्मिक संसार स्वाभाविक संसार के पहले से है। स्वाभाविक संसार अस्तित्व में आया क्योंकि आत्मिक संसार ने इसे अस्तित्व में लाया है। परमेश्वर जो आत्मा है, उसने प्रकृति में सब कुछ बनाया जिसे हम देखते हैं। यदि आत्मा परमेश्वर ने सब कुछ प्रकृति में बनाया है, तो कौन बड़ा है? आत्मिक जो है वो तो प्राकृतिक से बड़ा है। इसलिए मनुष्य भी इस तरह से है। मनुष्य बिल्कुल ऐसे ही है। अब सुनिए कैसे मनुष्य काम करता है। वचन 18 को देखिए, अध्याय 2 वचन 18। फिर परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। अब सब बातों को उसने अच्छा कहा। अब पहली बार कह रहा है कि अच्छा नहीं। मैं बता रहा हूं क्योंकि एक भाई ने कहा। मैं सोचता हूं ब्रदर, बहुत साल पहले एक भाई ने कहा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, मैंने इसे नहीं सुना, उस समय मैं केवल 20 साल का था। वो मुझे एक और लेकर गए। वो एक विशेष पंथ के थे और मुझे वो प्रभावित करके अपने पंथ में जोड़ना चाहते थे, जानते हैं। इसलिए कहा, सैम, परमेश्वर ने आपको बुलाया है और मैं देख सकता हूं कि परमेश्वर का हाथ आप पर है, परंतु यदि ऐसा करना चाहते हैं तो अकेले रहना अच्छा है। मैंने कहा, परमेश्वर ने कहा यह अच्छा नहीं। जिसे परमेश्वर ने अच्छा नहीं कहा उसे आप अच्छा कह रहे हैं। परमेश्वर ने कहा यह अच्छा नहीं, तो ये अच्छा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं विवाह अच्छा है क्या ब्रदर? क्या ये अच्छा होगा? अच्छा होगा। केवल इसलिए कि आप भयभीत है, इसका यह अर्थ नहीं कि यह बुरा होगा। यह अच्छा होगा क्योंकि परमेश्वर ने कहा यह अच्छा है, तो यह अच्छा ही होगा। आमेन। पुरुष के लिए अच्छा है, स्त्री के लिए अच्छा है, यह आपके लिए अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांतियों के पक्षी को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वो उसका क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, वही उनका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला। अब परमेश्वर आदम से कहता है, परमेश्वर सब कुछ निर्माण करता है, सब कुछ पशुओं को और पक्षियों को और सब कुछ, और उन्हें नाम देने के लिए उसके पास लाता है। अब इसकी कल्पना कीजिए, आप क्या सोचते क्या हुआ होगा? क्या परमेश्वर ऐसे आता है जैसे वो आ रहा है बड़े झुंड के साथ में, जानवरों के साथ, और सुअरों के झुंड और कुत्ते और घोड़े गधे, सब प्रकार के पक्षी और चारों ओर से सब उसे घेरे हुए है, झुंड के रखवाले के जैसे सभी को वो चराता है और फिर आदम की ओर देखता है, कहता है, आदम आओ और सबका नाम रखो। आपको क्या लगता है कैसे हुआ? देखिए, परमेश्वर आत्मा है, इसलिए मैंने इस पर जोर दिया कि परमेश्वर आत्मा है, मनुष्य भी एक आत्मा है। तो फिर कैसे आदम जानता है कि परमेश्वर चाहता है कि वो इन सब पशुओं और पक्षियों का नाम रखे जिसे प्रभु ने बनाया है? मैं नहीं सोचता प्रभु ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रकट हुआ जिसके हाथ और पैर हो। उसने आदम से कहा होगा, देखिए, आत्मा ने आत्मा से कहा। ये ऐसा कुछ है जो आदम के भीतर में हुआ।
आदम ऐसी स्थिति और परिस्थिति में था कि वो जानता था, जब परमेश्वर ने कहा उसने जाना। वो प्रभु से और प्रभु से बातें कर सकता था। देखिए, इसी प्रकार वे थे। वो एक आत्मा था और परमेश्वर आत्मा है। दोनों आत्माओं ने एक दूसरे से संगति की, आत्माओं ने एक दूसरे से बातें की, वो एक दूसरे को समझे, वो इसी तरह के थे। कोई फर्क नहीं था कि वो शरीर में था या वो शरीर में रहता था। वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। वो शरीर में रहता है। शरीर में रहते हुए भी वो प्रभु से बातें कर सकता था, प्रभु से संगति कर सकता, उसे जान सकता, उसकी योजना जानता, प्रभु क्या चाहता है उसे वो जान सकता था। और इसी तरह से आदम ने जान लिया। जब परमेश्वर ने सब पशुओं का नाम रखने के लिए कहा, उसने कहा ठीक है परमेश्वर, मैं सब पशुओं का नाम रखूंगा। किसने उसे बताया? प्रभु ने बताया, उसकी आत्मा के अंदर बताया, उसने जान लिया। देखिए, उदाहरण के लिए पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 में चलिए। थोड़े समय के लिए पहला कुरिन्थियों 6 में जाएंगे और शरीर और आत्मा का अंतर को देखेंगे। यहां एक वचन है जो हर शक को दूर करेगा। पहला कुरिन्थियों 6:17, इसे सुनिए। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हेलो। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसके विषय कहता है, हम विश्वासी जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो परमेश्वर और हम एक आत्मा बनते हैं। क्योंकि मैं एक आत्मा हूं और परमेश्वर एक आत्मा है, मैं परमेश्वर के साथ एक आत्मा बन सकता हूं। क्या? जब मैं प्रभु से संगति करता हूं, मैं उसके साथ एक आत्मा होता हूं। आप और मैं यीशु को जानते हैं कि वो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु है। हम एक आत्मा हैं, हम प्रभु के साथ जुड़े हैं, इसलिए हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा है। इसलिए परमेश्वर हमारी आत्मा में रहता है और हमारी आत्मा से कहता है, उसकी बातों को हम पर प्रकट करता है, हमारी आत्मा की अगुवाई करता है। वचन 19 को देखिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, देखिए तुम्हारी देह मतलब देह आप नहीं, यह ऐसा जो आपके पास है, ठीक है, इसलिए कहता है आपकी देह और आप अलग हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो जो परमेश्वर से है। तो मनुष्य के पास आत्मा और देह भी है और मन भी है। इसलिए पौलुस इन्हें अलग करता है। एक और वचन को देखिए। मैं यहां पर एक और वचन बताता हूं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 27। मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ये कह रहा है कैसे वो अपनी देह की इच्छाओं को वश में रखता है, नियंत्रण में। वो अपने देह पर नियंत्रण करता। इसलिए अब कौन महान है, देह या फिर वो? यदि वो देह को वश में रखता, जांचते रहता, यदि वो देह को वश में रखता है तो कौन महान है बताइए? वो देह से बड़ा है। वो कौन है? वो आत्मा है। क्योंकि वो आत्मा है, उससे अपेक्षा की जा सकती है कि देह को वश में रखे। ये सच नहीं जब लोग कहते हैं मेरी देह ब्रदर। जानते हैं, जब बातें आती मैं इसे वश में नहीं रख सकता हूं। नहीं, आप देह से बड़े हैं। आप अपनी देह से सामर्थी हैं। आप एक आत्मा हैं। देखिए, आप आत्मिक व्यक्ति हैं। आप आपके देह को वश में रख सकते हैं। पौलुस कहता है मैं अपने देह को वश में रखता हूं। मैं अपने देह को बताता हूं क्या करना है। देह मुझे नहीं बताती क्या करना है। यदि आप अपनी देह को कहने की अनुमति देंगे कि क्या करना है, तो वो आपको बताएगी क्या करना है। वो आपको बताएगी आप ये नहीं कर सकते, इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकते, केवल यही संभव है, आपके लिए और कुछ संभव नहीं है। आपको सब सीमाएं बताएगी। ये देह पृथ्वी की है। देह पृथ्वी से जुड़ी है। देह पृथ्वी से आई है। ये सीमाओं पर विचार करती है और ये पृथ्वी की सीमाओं के साथ व्यवहार करती है। और ये सब आत्मा स्वर्गीय है, परमेश्वर से आया है। आत्मा आपके भीतर दृढ़ रहता है। आत्मा कहता है सब कुछ संभव है, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। आत्मा कहता है मेरे विश्वास के अनुसार मेरे लिए होगा। आत्मा कहता है जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव होता है।
आत्मा कहता है, मसीह मुझे सामर्थ देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। देखिए, आत्मा के पास अलग बातें हैं, वो एक अलग स्तर पर है, क्योंकि ये परमेश्वर से आया है, ये स्वर्गीय है, ये स्वर्गीय भाषा बोलता है और स्वर्गीय स्वभाव इसमें है। देह पृथ्वी की है और ये ज्ञानेंद्रियों पर है। 5 ज्ञानेंद्रियां इसमें जुड़ी हुई है। ये सुनती है, स्वाद लेती है, सूंघती और महसूस करती और ये सब। इसलिए ये केवल ऐसी भाषा बोलती, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं सोचता हम कर पाएंगे, मैं नहीं सोचता कि ये संभव होगा, इस तरह ये कहती है। इसलिए आपने कभी देह को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। हमेशा याद रखिए कि आप आपकी देह के ऊपर में हैं और आपकी देह के ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि आप आत्मिक व्यक्ति हैं। आत्मिक बातें बड़ी होती हैं और प्राकृतिक बातों से बहुत ही महान होती हैं। आमीन। इसलिए पौलुस कहता है, मैं अपनी देह को वश में रखता हूं। तो आदम परमेश्वर के साथ चला, ये जानते हुए कि परमेश्वर उसके भीतर में क्या कह रहा है। अब यदि कोई ऐसे चलता है, तो मैं आपको बताऊं, शायद उस व्यक्ति के पास आज कुछ नहीं, पर प्रभु के साथ चलना सीखते जाए और वो सीखता है कि वो एक आत्मा है, वो एक आत्मिक व्यक्ति है और परमेश्वर उसकी आत्मा से बातें करता है। और यदि उसके जीवन में कुछ छूट रहा है, वहां नहीं है, या फिर कुछ गड़बड़ी हो रही है, ऐसा कुछ जो खालीपन है, ऐसा कुछ जो अंधकार में है, यदि वो बदलना चाहता है तो इसे बदल सकता है, वो इसे समझता है। इसलिए एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चलता और समझता है कि वो एक आत्मा है, वो बोलने वाली आत्मा है, तो मैं आपको बताऊं, वो और अधिक नीचे दबा हुआ नहीं रहेगा, बहुत जल्दी वो चोटी पर होगा। कोई बात नहीं कि वो कौन है, कोई बात नहीं कि वो किसे जानता है, कोई बात नहीं जानते हैं कि उसके पास कितना क्या है, कितना प्रभाव है और ये सब कुछ। देखिए, हम इन बातों की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम किसे जानते हैं, हम उस व्यक्ति से या इससे मिलना चाहते हैं कि जानते हैं, और किसी व्यक्ति से हम मुलाकात करें और उन्हें कुछ करने के लिए कहे, और हम तैयार होते हैं कि हम बस नहीं सोचते कि परमेश्वर हमारे भीतर में है। हम सोचते हैं कि हम सारी मदद बाहर से ले सकते हैं, तुरंत सारी गिनती कर लेते हैं। मैं उस व्यक्ति के पास जा सकता हूं, उससे मदद ले सकता हूं, पैर पकड़कर उनसे विनती करूंगा और वो मेरे लिए कुछ करेंगे। इस तरह से लोग सोचते हैं। वैसे ही है, परंतु कोई है जो आप में रहता है, जो आपसे सच्चा प्यार करता है, और वो आपको बहुत दूर ले जाएगा, जहां आप कभी कल्पना में भी नहीं जा सकते हैं। आपकी कल्पना में, यदि आप केवल उसे सुनेंगे, यदि केवल इस बात को समझेंगे कि आप एक उसके जैसे आत्मा हैं और आप उसके साथ संपर्क कर सकते हैं, वो आप पर प्रकट करेगा कि इच्छा क्या है, वो आपको सुझाव देगा, और वो सुझाव आपको वो देगा, वो $1 बिलियन की कीमत का है। एक सुझाव हजारों लोगों से भी ज्यादा बढ़कर है, जो इस संसार में आपकी मदद कर सकते हैं। एक सुझाव जो परमेश्वर से है, आपको बहुत दूर ले जा सकता। तो आप कहां पर जाएंगे? क्या आप इतनी दूर तक जाएंगे जिसके विषय में जानते हैं, या फिर किसी परिचित व्यक्ति से आप उनकी मदद लेंगे और ये सब कुछ? और ये मैं आपको बताऊं, मैं परमेश्वर के लिए दूर तक जाऊंगा। मैं परमेश्वर के साथ संगति चाहता हूं, प्रभु को जानना चाहता हूं, मैं परमेश्वर को समझना चाहता हूं कि वो मेरे दिल में मुझसे कैसे बातें करता है, वो कैसे मुझे सब कुछ दिखाता है, कैसे अपनी इच्छा मुझ पर प्रकट करता है, कैसे मैं उसकी आवाज को पहचानूं। और मैं आपको बताऊं, ये मुझे बहुत दूर ले जाएगा, जो मुझे और कोई नहीं ले जा सकता इस संसार में। आमीन। More than I could hope or dream of. You uphold your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. So much, I gotta give it away. Your love just taught me to live now. You are more than enough for me. More than I could hope. More than I could hope or dream of. You put your favor on me. One day in the house of God
So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love start me to live now. You are more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Everybody say that, confess that. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Let's just raise our hands and say that. Lord, Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. You're more than enough, Lord. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love start me to live now. You are more than enough for me. So